अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब ठीक होगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह अगर आपकी गाड़ी की बॉडी पे सुराख हो जाए जंग की वजह से तो आप उसको किस तरह रिपेयर करवा सकते हो। अब मेरी गाड़ी में यहाँ साइड स्कर्ट के नीचे सुराख हो गया जंग की वजह से। गाड़ी की जैसा मेरे पास नहीं थी और ये एरिया छुपा रहा इस साइड पैनल के नीचे। जंग लगा, बढ़ता गया और सुराख हो गया। अब ये काफ़ी रिस्की होता है क्योंकि सुराख है, इसके अंदर पानी जा सकता है और अगर एक बार पानी चला गया तो अंदर कोई प्रॉपर एस्केप रूट नहीं है। अंदर जाके मजीद काम खराब करेगा पानी और जगह पर भी जंग लग सकता है। अब इसको रिपेयर करवाने के लिए मेरा प्लान ये था कि मैं ये पार्ट कटवा दूंगा 2 इंच का और यहाँ एक नया मेटल का पीस वेल्ड करवा के ऊपर पेंट कर दूंगा, सिंपल एज दैट। लेकिन फिर एक मसला था कि गाड़ी की जो बॉडी होती है ना, उसके ऊपर होती है प्रोटेक्टिव कोटिंग जो गाड़ी को रस्ट लगने नहीं देती, और वही कोटिंग गाड़ी की मेटल के नीचे भी होती है, दोनों साइड पे होती है। अब अगर मैं ये पार्ट कटवाता हूँ और ऊपर मैं नया पार्ट वेल्ड करवा के पेंट करवा लूंगा तो ऊपर से तो सब ठीक हो जाएगा। जो कोटिंग जो है ऊपर से उड़ गई होगी जलने की वजह से, हीट की वजह से, वो तो ऊपर दोबारा आ जाएगी, मैं दोबारा लगवा लूंगा, पेंट कर लूंगा, जो भी है। लेकिन गाड़ी की बॉडी के नीचे जो नीचे वाली मेटल की लेयर है ना, वहाँ से जो कोटिंग जलेगी वो पेंट नहीं हो सकती, क्योंकि ऑब्वियसली नीचे आप कहाँ से करोगे पेंट, चीज़ पूरी कवर्ड है। और अगर मैंने ऐसे कर लिया, कटवा के वेल्ड करवा लिया, ऊपर से तो रिपेयर हो जाएगा, अंदर से रिपेयर ना हुआ तो अंदर बहुत स्पीड से जंग लगेगा और मुझे इवेंचुअली पूरा पैनल कटवा के चेंज करवाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसको किस तरह रिपेयर करवाऊंगा, लेकिन पहले ये साइड स्कर्ट उतारनी होगी। साइड स्कर्ट बेसिकली प्लास्टिक का पीस है जो बॉडी ट्रिम भी कहते हैं, बॉडी किट भी कहते हैं, जिससे उनके रास्ते में आ रहा है। और एक बार ये उतर जाएगी तो आइडिया हो जाएगा कि कहीं और जंग नहीं लग रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी पूरी गाड़ी साफ़ है, नीचे से कहीं जंग नहीं है, बस ये जो छोटा सा चंक है यही जंग वाला है, इसी को रिपेयर करवाना है। अब जो जंग वाला पार्ट था उसकी कंप्लीटली रस्टिंग कर ली है सैंड पेपर से, रेग मार से, ताकि जो बेयर मेटल है वो आ जाए। सारी कोटिंग, प्राइमर, पेंट, बेस सब कुछ उतर गई है और ये सिल्वर मेटल नजर आ रहा होगा आपको। अब ये करते हैं इसलिए ताकि जंग कंप्लीटली साफ हो जाए और जब दोबारा पेंट करें तो इसके नीचे जंग दोबारा ग्रो ना करे। अब इसके बाद गाड़ी की बॉडी पे लगा रहे हैं पुटीन, जिसे फिलर भी कहते हैं। अब ये सिंपल पुटीन नहीं है, ये फाइबर पुटीन है। ये यूजुअली यूज़ नहीं होती गाड़ी को रीपेंट करने से पहले, लेकिन ये लगा से रहे हैं ताकि जो सुराख था वो फिल हो जाए और ड्यूरेबिलिटी आ जाए, क्योंकि हम पूरे पार्ट और कार्ट की रिपेयर नहीं कर रहे। और काफ़ी हद तक जो सुराख की सराउंडिंग है वो भी फिल हो जाए इससे, और जंग उस पर दोबारा ना लगे। अब ये लगाने के बाद थोड़ी देर ड्राई करने के लिए छोड़ देना है और इसके ऊपर लगेगी जो सिंपल फिलर होती है, जो सिंपल प्रोटीन होती है, जो पेंट करने से पहले लगाते हैं ग्रेइश कलर की। अब इसको थोड़ा ध्यान से लगाते हैं, इवन दो बाद में सैंडिंग भी करनी है, लेकिन इसको काफ़ी ध्यान से लगाते हैं, कोई एक्स्ट्रा लेयर ना हो, जितनी चाहिए उतनी ही यूज़ हो, क्योंकि अगर ये एक्स्ट्रा लगाएंगे तो जो सैंडिंग करनी है इसके बाद वो काफ़ी टाइम टेकिंग होगी और जो आप पेंट करोगे वो स्मूथ नहीं आएगा गाड़ी के ऊपर। तो ये लगवाने के बाद इसको थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ देना है और फिर करनी है वेट सैंडिंग। अब ड्राई होने के बाद कर रहे हैं इसकी वेट सैंडिंग, और इसका पर्पज़ ये है कि जो भी एक्स्ट्रा फिलर है वो साफ़ हो जाए, उतर आए। अब सैंडिंग वेट भी कर सकते हैं, ड्राई भी कर सकते हैं। वेट ज़रा लेस हार्श होती है, लेकिन वेट के बाद कुछ देर वेट करना पड़ता है ड्राई होने के लिए, क्योंकि फिलर थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को। और ये ड्राई होने के बाद आप देख सकते हो काफ़ी हद तक ये स्मूथ हो गया हुआ सरफेस। अब पेंट करने से पहले ये लास्ट स्टेप है। अब सरफेस को प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके ऊपर पेंट किया जाएगा और ये लगाने के बाद लास्ट टाइम गाड़ी की वेट सैंडिंग की जाएगी उस पार्ट की जहाँ पेंट होना है। और इस सैंडिंग का पर्पज़ यही है कि कोई भी डॉट, कोई भी लाइन, कोई भी अनइवन सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन हो जाए, क्योंकि अगर ज़रा सा भी इम्परफेक्शन रह गई तो पेंट होने के बाद तो काफ़ी परमानेंट होगी। ये अगर कैमरा जस्टिस कर रहा हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि देखने में तो ये काफ़ी वो है ना कि डिफरेंट टोन या डिफरेंट चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन वैसे ये बहुत स्मूथ है। अब होगा इस पर पेंट। अब पेंट का आपको आइडिया होगा कि गाड़ी की बॉडी से मैच पेंट बनवाते हैं और फिर पेंट करते हैं। अब ये पेंट लकीली वही पेंट है जो मेरी गाड़ी के बम्पर्स पे साइड मिरर पे हुआ था, तो अब पेंट बच गया था तो वही यूज़ हो रहा है। मुझे दोबारा रीपेंट करवाने के लिए पेंट मैचिंग की हसल में नहीं पड़ना पड़ा। अभी आपको पेंट फिलहाल लग रहा होगा कि ज़रा शाइन नहीं है, ज़रा मैट मैट सा हेजी लुक दे रहा होगा, क्योंकि अभी इसके ऊपर एक कोट लगना है बेस कोट का, जो बेसिकली ग्लॉस देगा और पेंट को प्रोटेक्ट करेगा। ये लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके रिजल्ट्स, और ये है इसके फाइनल रिजल्ट्स। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिफ़ोर और ये आफ्टर, पता ही नहीं लग रहा कि पहले सुराख था यहाँ। अब पेंट तो बिल्कुल फ्रेश है, ऑब्वियसली ग्लॉस भी होगा, शाइन भी होगी। आप बस ये चेक कर लो कि गाड़ी की बॉडी सरफेस बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल स्मूथ है, क्योंकि फिलर लगने के बाद, सुराख को फिल करने के बाद अगर उसकी प्रिपरेशन ठीक ना हो तो प्रोमिनेंट होगा कि यहाँ पेंट हुआ था या फिर यहाँ नीचे कुछ पहले था जो रिपेयर हुआ है। मैं आपको धूप में दिखाता हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल करो कि अगर आपकी गाड़ी की बॉडी पे कहीं भी छोटा मोटा रंग भी है तो उसको मत छोड़ो, उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करो, साफ़ करो रेग माल से। बेहतर प्रैक्टिस ये है कि पहले साफ़ करो, फिर प्राइमर लगाओ, फिर पेंट लगाओ और फिर बेस कोट लगाओ। 3 स्टेप्स होते हैं। अब आपको हो रहा होगा कि कहाँ पेंटर के पास जाएँ छोटे मोटे रंग के लिए, तो आप ये तीनों चीज़ें किसी भी पेंट शॉप से ले लो, 100 to 100 ईच की आपको मिल जाएंगी, और पेंट ब्रश से लगा लो। और एक बात हमेशा माइंड में रखो, अगर आपने जंग साफ़ ना किया प्रॉपरली, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम टेकिंग होता है, ऊपर वैसे ही पेंट कर दिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जंग वहीं का वहीं रहेगा और जंग पॉसिबल है कि उससे ज़्यादा तेज़ ग्रो हो, क्योंकि ऊपर से वो सील हो गया होता है। एक लास्ट टाइम बिफोर और आफ्टर। So that's it. Thanks for watching. Allah Hafiz.